Hello everyone, welcome back to online class for 4th standard. Today we will do chapter number 19, The Ugly Duckling. This is on page number 42 of your textbook. Okay, so the name of your topic is The Ugly Duckling. Ugly किसको बोलते हैं? Someone or something which is not very good looking, not very pleasant, not very beautiful. ठीक है, इसको बोलते हैं ugly. और duckling किसको बोलते हैं? Duckling is the young ones of the duck. जो duck होते हैं ना, उसके जो छोटे बच्चे जो young ones रहते हैं, जो baby duck होते हैं, that is known as duckling. See now what is given in the story. Mother duck was really proud of her 6 new ducklings. They were soft, fluffy and yellow. Such fine little ducklings, but the 7th one was very different. It was bigger and its feathers were grey and shaggy. It looked so ugly. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मदर डक है, जो मम्मी है, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी प्राउड कि उसके 6 जो बच्चे हैं, 6 जो डकलिंग्स थे, उस पर शी वॉज वेरी प्राउड. सो उन लोग कैसे थे? दे वर वेरी सॉफ्ट, वेरी फ्लफ़ी यानी एकदम नरम नरम, एंड येलो. तो बहुत ही फाइन, बहुत ही वेरी गुड लुकिंग डकलिंग्स थे. लेकिन उनका जो 7th वाला था, ठीक है, जो नंबर 7 वाला जो डकलिंग था, इट वॉज डिफरेंट, काफ़ी अलग था वो बाकी 6 डकलिंग से. इट वॉज बिगर. बाकी 6 जो थे वो सॉफ्ट छोटे छोटे थे, लेकिन जो 7th वाला था वो थोड़ा सा बड़ा था. और उसके जो फेदर है, उसके जो पंख है, इट वॉज ऑफ ग्रे कलर एंड इट लुक शैगी मीन्स वेरी अनटाइडी, डर्टी टाइप जो बोलते हैं ना, लूज अजीब से, दैट इज शैगी. सो इट लुक वेरी अगली. जैसे आप लोग यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, सी द 6 येलो कलर के डकलिंग एंड सी द 7th वन, इट इज ऑफ ग्रे कलर. अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है. ऑल द सेम मदर डक थॉट, इट्स माई बेबी डकलिंग, शी लव इट डियरली, बट the other 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. When it waddled towards them, they turned their back and ran away. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो मदर डक थे, शी यूज टू थिंक, वो क्या सोचती थी कि उसके सारे बच्चे जो हैं, जो सारे एक जैसे थे, ऑल आर सेम. बट जो बाकी के जो 6 डकलिंग्स थे, जो ब्रदर और सिस्टर्स थे, दे डिड नॉट लाइक दिस 7th वन. ये 7th वन वाले को उसको पसंद नहीं करते थे. जैसे ही ये पॉन्ड इन लोग के पास आता था, वैडल में स्विम करके जैसे ही इन लोग के पास आता था, दे यूज टू गो टू अनदर प्लेस. ठीक है, वहाँ से वो हट जाते थे, वहाँ से भाग जाते थे. The little duckling would go for a swim every day to a lake nearby. The ugly duckling wanted to join the other, but they didn't want him. They always swam away from him. He was left all alone. Now बाकी जो छोटे ये जो 6 duckling हैं, they used to go every day for swimming. ठीक है, swim करने के लिए लोग एक लेक के पास जाते थे. और जो 7th वाला था, even he wanted to join his brothers and sisters, but उन लोग क्या करते थे? They never took him with them. वो बेचारे को लोग उसके साथ में कभी भी नहीं लेके गए. एंड दे लेफ्ट हिम ऑल अलोन. अपना खुद जाके स्विम करते थे, उसको हमेशा अपने से दूर रखते थे. The ugly duckling swam better than the other 6 ducklings, which did not please them at all. They teased him all about his ugliness. His only friend was his mother. Other ducks told his mother, all your ducklings are smart, but this big yellow fellow looks so different. Why is he so ugly? His mother only said, he is mine and I love him too. ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, जो अगली डकलिंग है, ठीक है, जो ग्रे वाला डक है, he used to swim way much better than the other 6 one. उसको काफ़ी वो ज़्यादा अच्छा स्विम करता था बाकी 6 डकलिंग से. इसीलिए उसके जो बाकी के ब्रदर सिस्टर्स थे, उससे काफ़ी खुश नहीं थे. दे वो फीलिंग वेरी जेलस कि मतलब ये इतना हम लोग से अच्छा स्विम करता है, ऐसा वैसा. तो लोग क्या करते थे, हमेशा उसको टीज़ करते थे. टीज़ यानी चिढ़ाना. तो बोलते थे ये इतना अगली है, इतना बदसूरत है, इतना गंदा दिखता है, ये वो एंड ऑल. तो ये जो डकलिंग है 7th वाला ग्रे कलर का डक है, उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी एंड दैट वाज हिज मदर. तो उसकी मम्मी को बाकी सारे डक्स पूछते थे कि वाई ये जो 7th वाला डकलिंग है, वाई इज ही लाइक दिस, ये इतना बड़ा क्यों है, इतना अलग क्यों है, सबसे इतना अगली क्यों है. तो द मदर यूज टू ओनली से वन थिंग कि ही इज़ माइन, ये मेरा है, एंड आई लव हिम टू. ही इज़ माई सन एंड आई लव हिम वेरी मच. At last, feeling very lonely and sad, the ugly duckling decided to leave the lake. He made his way to the river's edge and swam away with the river. Now, what happened कि सारे के सारे उसके भाई बहन बाकी के सारे ducks, they always
टीज्ड हिम, उसको उसके अगलीनेस के बारे में कुछ ना कुछ बोलते। तो व्हाट ही डिसाइडेड टू लीव देम एंड गो टू अनदर प्लेस। तो वो एक दूसरे रिवर के एज मीन द कॉर्नर ऑफ द रिवर, सो ही स्वैम इनटू दैट रिवर। ओके, वो रिवर के पास चला गया। नाउ वी विल सी व्हाट इज गिवन ऑन पेज नंबर 43। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. He became lonelier and more miserable. तो आगे स्टोरी में क्या हुआ, जैसे उसने वो लेक छोड़ दिया तो वो जहाँ जहाँ जाता था, wherever he used to go to take shelter to stay, तो वहाँ के जो लोग थे उसे भगा देते थे। ठीक है, रिडिक्यूल मीन्स उसको वहाँ से हकाल देना, उसको भगा देना। तो कौन कौन उसको करता था, तो जो स्मॉलर बर्ड्स थे, जो एनिमल्स थे, इवन ह्यूमन बींग, जो इंसान होता है ना, इवन दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम। तो अब इससे ऐसे क्या हुआ, ही बिकेम वेरी लोनलियर मीन्स अकेला, एंड वेरी मिजरेबल मीन्स टू बी इन अ वेरी सैड कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन। By and by he grew bigger and stronger, but whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. He was afraid to look at his own reflection, he said. He hid himself if he saw anyone coming. Now, अब जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, तो वो कैसे हो गया, he became more stronger। ठीक है, वो बढ़ते गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया। लेकिन जब भी वो अपना रिफ्लेक्शन, whenever he used to look हिज ओन रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर, उसको वो कैसा फील होता था कि आई लुक सो अगली, मैं कितना गंदा दिखता हूँ। तो वो क्या करता था, जब भी उसको ऐसे रियलाइज़ होता था कि नहीं अभी जहाँ पर है वहाँ पे कोई और आने वाला है, तो ही यूज्ड टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा देता था। वन डे व्हेन ही वाज हाइडिंग अमंग द रीड, ही सॉ अ फ्लोक ऑफ ग्रेसफुल व्हाइट स्विम past. They were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself. Now what happened one day? He was hiding himself in the reeds. Reeds किसको बोलते हैं, देखो लेक या रिवर के आसपास जो घने जो झाड़ वगैरह जो घास नहीं होते, दैट इज नोन एज रीड। तो वो अपने आप को एक रीड में वहीं तो वो छुपा हुआ था। तो ही सॉ अ फ्लोक ऑफ ग्रेसफुल वाइट स्वैम। ठीक है, जब फ्लोक किसको बोलते हैं, व्हेन देयर आर 2 or 3 स्वैम स्विमिंग टुगेदर, तो उनको बोलते हैं फ्लोक, उनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो उसने क्या देखा, ही सॉ वाइट कलर के वेरी ब्यूटीफुल स्वैम्स स्विमिंग देयर। तो उसने अभी तक का वो सबसे वंडरफुल एनिमल्स उनको ही देखा था। तो उसने देखो क्या बोला, हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, कि कितना अच्छा होता, इट वुड बी सो अमेजिंग, सो ग्रेटफुल अगर इनकी तरह मैं होता। Then came winter with cold winds and snow. Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. A kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. Now what happened? Now it was the season of winter. Winter का season था, तो उसमें ठंड के मारे बहुत ठंडी विंड्स चल रही थी और बर्फ़ पड़ रही थी। तो इसकी वजह से जो पुअर डकलिंग था, ही फ्रोज इनटू द स्नो। वो बर्फ़ में फ्रीज हो गया। फ्रोजन मीन्स फ्रीज होना। लेकिन फिर एक काइंड मैन ने, एक आदमी ने उसको देखा और उसने उसके आसपास से जाके वो बर्फ़ में फंस गया होगा, तो उसने वो पूरा स्नो हटाया और डकलिंग की जान बचा दी, एंड सेव द डकलिंग। सून इट वॉज स्प्रिंग। द डकलिंग हैड नाउ गेन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम फर्दर अवे। One fine morning, when he flapped his wing against his side, he rose high into the air. He flew on and on till he found himself in a beautiful, fragrant garden. Now what happened? It was the season of spring. Spring का season था। जो spring किसको बोलते हैं, जो एक मुमकिन से ना वहाँ पे ज़्यादा समर होता है ना ज़्यादा ठंडी होती है। दैट सीजन इज़ नोन एज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का सीजन था। अब डकलिंग काफ़ी बड़ा हो चुका था। ही हैज़ गेन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, काफ़ी ताकतवर हो गया था। सो ही स्टार्टेड स्विमिंग टू द वे ऑफ द रिवर एज। वो रिवर की एज पे स्विम करने लगा। और एक दिन अचानक में क्या हुआ, वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही स्वैप्ड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड। जब उसने अपना जो विंग्स है, जिसमें जो पंख है, उसको फ्लैप किया। फ्लैप का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ने देखा होगा लाइक डग्स एंड कॉक, वो लोग अपना
अपने पंख कैसे फड़फड़ करते हैं, तो व्हेन ही फ्लैप, जब उसने अपने पंख को फ्लैप किया तो ही रोज हाई इनटू द स्काई, मतलब यू कैन से लाइक उड़ना जैसे होता है ना, एनिमल्स और बर्ड उड़ते हैं वैसा ही वॉज फ्लाइंग इनटू द एयर। और ऐसे फ्लाई करते करते वो कहाँ पे पहुंचा, ही केम नियर अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट गार्डन। ब्यूटिफुल मीन्स वेरी अमेजिंग, बहुत मस्त, और फ्रेग्रेंट मीन्स जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आती है, वेरी गुड स्मेलिंग गार्डन, ठीक है। फ्रेग्रेंस, फ्रेश स्मेल, अच्छी स्मेल के लिए फ्रेग्रेंस बोलते हैं। फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय केम 3 beautiful white swans, rustling their feathers and gliding light over the smooth water. ओके नाउ अब थिकेट है ना एकदम चिपके हुए घास और एकदम चिपके हुए झाड़ जहाँ पे होता है, तो ऐसे एकदम बुशी जगह में से 3 ब्यूटीफुल स्वैम्स निकले। सो दे वर रस्टलिंग देयर फेदर्स, उन लोग अपना पंख जो है उसको हिलाते हुए लहराते हुए लोगों पानी के पास आए, स्मूथ वाटर के पास आए। द डकलिंग रिमेंबर्ड द लवली बर्ड्स, ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम बट he felt a strange longing to be with them. He made up his mind to approach them no matter how badly they treat him later on. Now डकलिंग को क्या याद आ गया कि वही वो उसने जो अपने थोड़े टाइम पहले उसने जो लवली बर्ड्स को देखा था, तो उसको वो वाले बर्ड्स याद आ गए। तो ही वॉज वेरी अफ्रेड, वो काफ़ी डरा हुआ था कि वो उनसे जाके मिले या नहीं मिले, लेकिन उसको एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग मीन्स उसको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि नहीं उसको ना उन लोग के साथ में ही रहना है। तो उसने अपना दिमाग बना लिया, ही मेड अप हिज माइंड, मतलब उसने अपने दिमाग में ये फिट कर दिया, ये अपना माइंड सेट कर दिया कि नहीं उसको उनके पास जाना है। अप्रोच हिम देम यानी उनके पास जाना है, भले से उसको उन लोग कितना भी बैडली, कितना भी बुरी तरह से ट्रीट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ही विल गो टू देम। He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. And what did he see in the clear stream below? He saw his image, no longer a dark, grey, ugly bird, but a graceful and beautiful swan. The others swam around the newcomer and welcomed him. Now what happened? He went near them. वो उसके पास गया और उसने अपना हेड झुकाया, उसने अपना सर, जिसे बो नहीं करते हैं, तो उसने अपना जब हेड ऐसे नीचे झुकाया तो ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। अब वो क्या था, नाउ ही वॉज नॉट दैट डार्क अगली डकलिंग, इट हैज़ बिकम अ वेरी ब्यूटिफुल, अ वेरी ग्रेसफुल एंड ब्यूटिफुल स्वैम। और जो बाकी स्वैम थे, देखो यहाँ पे स्वैम साथ में ना, स्वैन्स, जो बाकी स्वैन्स थे दे वर स्विमिंग, स्वैम यानी दे वर स्विमिंग अराउंड, जैसे वो बीच में था ना, ही वॉज इन द सेंटर एंड दे वर स्विमिंग around him and they were welcoming him. The bird that has lived a miserable life as an ugly duckling was the swan after all. He curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart, I never dreamt of such happiness as this while I was an ugly duckling. Now इसने क्या बोला कि ये जो बर्ड था, ठीक है, जो इतना मिजरेबल, इतनी बुरी लाइफ जी रहा था, इतना लोनली था, सबसे अलग रहता था, सबसे दूर रहता था, इट वॉज एक्चुअली अ स्वैम। ये नॉर्मल डक नहीं था, जैसे नॉर्मल बदक होते ना, ये उनकी तरह नहीं था, बट ये एक स्वैम था, ठीक है। तो ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक, स्लेंडर मीन्स वेरी, बहुत पतली और बहुत लंबी, तो उसने अपनी वो गर्दन को कर्व किया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग जॉयफुली, ठीक है, वो रोने लगा, बट ही वॉज वेरी जॉयफुल, काफ़ी खुशी, वो खुशी के आंसू बोलते ना, इट वॉज समथिंग लाइक दैट। और उसने क्या सोचा कि उसने कभी ऐसा, ही नेवर ड्रीम, उसने कभी ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बड़ा होकर इतना ब्यूटीफुल, इतना ग्रेसफुल डकलिंग बनेगा, जबकि इट वॉज एंड व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज वेरी अगली। तो ये स्टोरी में आपने क्या देखे, वी सॉ द जर्नी ऑफ अ duck, you can see the journey of a swam. जब वो पैदा हुआ था तो कैसा था, इट वॉज वेरी डार्क, इट वॉज ऑफ ग्रे कलर, और जब वो बड़ा हो गया तो इट बिकेम लाइक दिस, इट बिकेम अ ब्यूटिफुल स्वैम. So with this we will end the video now. Thank you.